हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। एपिसोड नंबर 10 को मैं एक ही बार में कंप्लीट करूंगी क्योंकि इसमें कुछ खास इवेंट्स थे नहीं। जो जो ज़रूरी है मैं वही बताऊंगी। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है पैम की मॉम का बेटा, मतलब उनके हस्बैंड से जो बेटा था ना, उसको यहाँ पर वो छोड़ के गई हुई थी। आज कोई उसका बेबी सिटर ना आने की वजह से देखने से ऐसा लग रहा था कि छोटे से बच्चे ल्यूक और उसके रिलेशन अच्छे है। मतलब वो छोटा बच्चा ल्यूक बहुत खुश था पैम को देख के, तो इन लोगों ने जो हीरो का नाम है उसी को चिपका दिया छोटे बच्चे पे। हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो दादाजी थे उसको ल्यूक बिल्कुल पसंद नहीं था। और आपको तो पता ही है पैम के दादाजी फॉरेनर से कितना चिढ़ते हैं, नफरत करते हैं, और यहाँ पर और ल्यूक के साथ खेल रहा होता है। उसके बाद आती है पैम के दादाजी की एक दोस्त, जो टिपिकल आंटीज होते हैं ना। अरे बेटा तुम तो बड़ी हो गई हो, कब देखा था और अब देखो इतनी बड़ी हो गई, किसी को डेट तो नहीं कर रही हो ना, प्लीज़। हाँ, कोई फॉरेनर को डेट मत करना, ऐसे भी तुम्हारी मम्मा ने ऑलरेडी नाक कटा के रखा हुआ है तुम्हारी खानदान का, ब्ला 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 बोल के आग में घी डाल के वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर पैम बेचारी ऑलरेडी दादाजी को कैसे बताना है रिनो के बारे में सोच के परेशान थी, और उसकी प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। दादाजी भी बोलते हैं कि फॉरेनर लोग, उनको कोई कल्चर की परवाह नहीं है, और मतलब वही होता है ना, बहुत ओपन माइंडेड है। तो वो चीज़ दादाजी को पसंद नहीं था, और यहाँ पर वो बोले थी कि अगर तुम किसी को डेट करोगी ना तो वो फॉरेनर तो ना हो। और हमें दिखाया जाता है पैम और उसकी मॉम की कन्वर्सेशन, जो लास्ट एपिसोड दिखाया गया था ना, लास्ट एपिसोड के लास्ट पार्ट में, वो वाला एक्चुअल में एक कन्वर्सेशन था। तो थोड़ा आगे वाला पार्ट वो था, इन लोगों ने कल तो वही दिखाया था, और यहाँ पर उसकी मॉम भी वही बोल रही थी। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है पैम मिनी मार्ट में थी और की, और यहाँ पर वो पूछती कि अगर आपके पास फैमिली और अपनी खुशी में से एक को चूज करने का ऑप्शन हो, अपने प्यार, तो आप क्या चूज करोगे? और तो यहाँ पर और बोलता है कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं तो दोनों ही चूज करूँगा। और यहाँ पर बेचारी पैम और भी ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाती है, क्योंकि बेचारी ना तो डिनो से दूर जा सकती थी, बेचारी का पहला प्यार है यार, ना ही तो उसके दादाजी को मना सकती थी, और वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस चुकी थी। हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन, डिनो और पैम एक दूसरे के साथ थे। ऐसे ये लोग इतने प्रिटी, इतने अच्छे लगते हैं ना। पैम परेशान थी। यहाँ पर डिनो बोलता है कि तुम सूट में आई थी और अपसेट हो ना जेसिका की वजह से। तो यहाँ पर पैम बोलती कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे पता है वो तुम्हारा काम है। डिनो बोलता है कि आई नो, मुझे उसके साथ काम करना पड़ता है, वरना तो मैं उसकी शक्ल भी ना देखूँ, और मुझे इतनी इरिटेट करती है, ऐसा वो बोल रहा होता है। पैम बोलते हैं कि कोई बात नहीं, लेकिन जिस तरह से तुम्हारे साथ बर्ताव कर रही थी ना, सीरियसली मुझे लगा ना तुम्हें ना उस पर केस करनी चाहिए, तुम्हारा कितना एडवांटेज लेने की ट्राई कर रही थी, ऐसा वो बोल रही थी। और वो बोलती कि मुझसे तो देखा नहीं गया, क्योंकि अगर मैं उस टाइम पे वहाँ पर रहती ना तो मैं तो उससे कुछ कर देती, बोलती है। और उसके बाद यहाँ पर वो अभी भी सो रचाहट थी। डिनो बोलता कि तुम परेशान क्यों हो? यहाँ पर पैम ना बहुत सैड टाइप की थी, अपसेट थी। तो वो बोलता कि दादाजी की वजह से ना। यहाँ पर पैम बोलती कि हाँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। यहाँ पर डिनो बोलता कि कोई बात नहीं, मैं ना तुम्हारे दादाजी से मिलने के लिए रेडी हूँ, उनके साथ बात करूँगा, मैं तुम्हारे साथ सिंसियर हूँ, तो इसमें क्या गलत है, वो समझेंगे, ऐसा वो बोलता है। यहाँ पर वो इतने प्यार से बोल रहा होता है ना, पैम बोलती कि नहीं नहीं नहीं, प्लीज़ मेरी बात सुनो, एक बात। तो यहाँ पर वो बोलता कि क्या है? यहाँ पर पैम बोलती कि ये जब तक ये सिचुएशन नॉर्मल नहीं होता ना, थोड़ा आगे तक हम सोचते, और तब तक ना हम अपने रिलेशनशिप को प्राइवेट ही रखेंगे, हम किसी को पता लगने नहीं देंगे कि हम दोनों एक दूसरे को डेट करें, प्लीज़ इतना कर पाओगे ना, ऐसा वो बोलती है। यहाँ पर डिनो बोलता है कि तुम्हें पता है ना मैं ऐसा करना नहीं चाहता। यहाँ पर मैम बोलती है कि नहीं, मैं नहीं चाहती, क्योंकि दादाजी को ना फॉरेनर से कुछ ज़्यादा ही चिढ़े, तो इस सिचुएशन में आई डोंट नो हाउ टू हैंडल, तो मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, ऐसा वो बोलती है। डिनो बोलता है कि ठीक है, जब तुम रेडी हो ना मुझे बता देना, मैं हमेशा रेडी रहूँगा तुम्हारे घर पे जाने के लिए, तुम्हारे दादी से मिलने के लिए। और यहाँ पर वो बोलता है कि ऐसे मैं इतना ज़्यादा सीक्रेट रख रहा हूँ तुम्हारा, तो तुम्हें भी मुझे कुछ ऐसे प्राइज़ देनी चाहिए ना। तो बोलती कि क्या प्राइज़? तो चलो किसी दो, बोलता है नया। इनका रोमांस फिर से स्टार्ट। काफ़ी ज़्यादा प्यारा मोमेंट था। हमें दिखाया जाता है डिनो की लाइफ की एक और मुसीबत, यानी कि फाइनली उसका कमबैक हो गया, और उसका नाक जो लास्ट टाइम टूटा हुआ था वो भी रिकवर हो गया। और देखो कैसे टूटा था, बहुत ख़राब दिख रहा है। यहाँ पर अभी ना बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, उसकी शक्ल पे दिख रहा था वो कुछ तो प्लान कर रहे डिनो के अगेंस्ट, लेकिन होता है ना साइलेंस, जो पहले तूफान आने से पहले वाला साइलेंस, इस मोड पे थी और यहाँ पर वो अपने मैनेजर से बोल रहे होते कि तुमने वो काम कर दिया, और उसके बाद यहाँ पर वो किसी को कॉल करती है और बोलते कि जो मैंने बोला था वो तुमने रेडी कर दिया। मतलब वो कुछ तो प्लान करे डिनो के अगेंस्ट, बहुत बुरा, जो बाद में शायद रिवील होगा। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा साइलेंट दिख रही थी और कुछ प्लान कर रही थी। हमें दिखाया जाता है यहाँ पर पैम सूट में आई हुई होती है। यहाँ पर जेसिका डिनो का सूट चल रहा था, वही
चिपको जेसिका। यहाँ पर पैम की मम आती है और उसे देखने के बाद बोलती कि तुमने मेरी बात सुनी नहीं ना पैम। तो यहाँ पर पैम ना इरिटेट होते ही बोलती कि मैं अब बड़ी हो चुकी हूँ, प्लीज़ हर चीज़ में इंटरफेयर करना बंद कीजिए। ऐसा बोलती है और बोलती है कि सही वक्त आएगा ना तो मैं खुद ग्रैंडपा को बता दूंगी। यहाँ पर उसकी मम बोलती कि इसका मतलब तुमने डिसाइड कर लिया ना उसके साथ कंटिन्यू करना है, मैं बस तुम्हारे लिए ऑर्डर थी पैम। आई जस्ट होप कि तुम बाद में रिग्रेट ना करो। ऐसा वो बोल देती है। जिस तरह से बोल रही थी ना सीरियसली ऐसा लग रहा था कि कुछ गलत होने वाला है। पैम बोलते कि डोंट वरी मम, मैं बड़ी हो चुकी है और मैं ना सही और गलत को जानती हूँ, तो मैं सब कुछ सॉर्ट आउट कर लूँगी बोल देती है। नेक्स्ट सीन वॉशरूम में जेसिका पैम के पास आती है और उसे भला बुरा कहने लग जाती है और बोलती कि तुम्हें लगता है डीनो जैसा इंसान तुम्हें डेट करेगा, तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा, वो तुम्हें ना 2 दिनों में डाउन करेगा, देख लेना। तुम जैसी इतनी बोरिंग इतनी वाहियात लड़की को डेट करेगा और इसके लिए सिंसियर है। तुम सोच रही हो, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? डीनो कैसा है मुझे पता है। और बहुत कुछ बोलने लग जाती है। मैम बोलती कि अगर तुम्हें डीनो इतना ही पता था, डीनो के बारे में, डीनो के टेस्ट के बारे में, तो हाँ तुम्हें तो उसने तुम्हें तो छोड़ दिया था और अभी मुझे आके सुना रही हो बोल देती है। और यहाँ पर जेसिका बोलते हैं कि जिस दिन डीनो तुम्हें डम करेगा ना, सीरियसली मैं तो बहुत इन्जॉय करने वाली हूँ, उस दिन तो मैं पार्टी करूँगी बोलती है। और बोलती कि देखो बहन, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, डीनो ना तुम जैसी बहन जी टाइप की लड़कियों से बहुत ज़्यादा जल्दी बोर हो जाता है, ये भी बोल देती है। नेक्स्ट सीन यहाँ पर शॉर्टकट में बताओ तो ऑड को पैम बता देती है आई हैव अ बॉयफ्रेंड। यहाँ पर वो बोलते कि हाँ सच में, मतलब बेचारे का दिल तो टूट गया लेकिन फेस पे वो एक्सप्रेशन था। वो बोलते हैं कि हाँ। यहाँ पर ऑड बोलता है कि क्या वो मॉडल है? यहाँ पर पैम बोलती है कि हाँ। ये सुनने के बाद वो सैड सा हो जाता है और वो बोलती है कि हम दोनों एक दूसरे को डेट तो नहीं कर सकते लेकिन फ्रेंड तो रह सकते हैं ना। यहाँ पर ऑड बोलता है कि आई नो इट्स ओके, और वो बहुत नॉर्मल से रिएक्शन देता है। लेकिन बेचारे का से कि हमारे सेकंड लीड का दिल तो बहुत बुरी तरह से तोड़ दिया पैम ने। लेकिन बंदी काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, अब सीरियस होना चाहती थी डीनो के साथ। नेक्स्ट सीन यहाँ पर डीनो सो रहा होता है और उसके बाद उसकी आंखें खुलती है और यहाँ पर साइड पे पैम सो रही थी। वो पैम को आवाज़ लगाता है लेकिन पैम उठती नहीं है। पैम ना उठने की वजह से वो उसे अपनी तरफ ऐसे मोड़ता है तो उसके फेस पे कुछ रैशेस थे और कुछ हुआ था पैम को। वो शॉक हो जाता है। वो बोलता है कि पैम क्या हुआ है, प्लीज़ उठो ना, किसने किया तुम्हारे साथ ऐसा? बहुत डरने लग जाता है। पैम को उठाने की ट्राई कर रहा था एंड देन किसी की साउंड आती है। तुम्हें लगता है कि तुम इसके साथ खुश रह सकती हो, तुम डिजर्व करते हो किसी के साथ खुश रहना। यहाँ पर डीनो शॉक हो जाता है और उस मतलब जो बोला था ना उसके तरफ देखने लग जाता है। तो वो सरप्राइज ये कोई और नहीं, डीनो का दूसरा रूप था। और वो बोल रहा था कि तुम ना डिजर्व भी नहीं करते किसी के साथ खुश होना, और तुम्हें लगता है तुम्हारे सीक्रेट जानने के बाद, तुम्हारे जो असलियत है ना वो जानने के बाद पैम तुम्हें एक्सेप्ट कर पाएगी? नो नेवर। वो तुम्हें ना 2 सेकंड में छोड़ के जाएगी और तुम कभी किसी के साथ ना खुश होना डिजर्व करते ही नहीं हो। जो तुम्हारा सीक्रेट है उसकी वजह से ऐसा वो बोला था, जो डीनो का सेकंड वर्जन था ना। तो वी डोंट नो गाइज डीनो का ऐसा कौन सा सीक्रेट है जो पता नहीं कब रिवील होने वाला है। लेकिन यहाँ पर उसके बाद होता क्या है ना, डीनो पैम की तरफ देखता है और ऐसा लग रहा था कि पैम उस पर अटैक करने वाली है एंड देन यहाँ पर डीनो की आंखें खुल जाती है और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। कितने सारे सीक्रेट्स के साथ ये ड्रामा स्टार्ट हुआ है सीरियसली, और वो बहुत परेशान भी हो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है पैम डीनो की पैकिंग कर रही थी। डीनो 2 दिन के लिए बाहर आउट ऑफ वैली जाने वाला था, शायद आउट ऑफ सिटी भी हो सकता है। यहाँ पर वो पूछ रही थी कि तुम किसके साथ जा रहे हो। वो जिसके साथ जा रहा है उसके बारे में बताता है और वो बोल रही थी कि तुम अकेले जा रहे हो ना, मतलब वो तो नहीं जा रहे। ये सुनने के बाद डीनो बोलता है कि ओ मतलब कौन? तो यहाँ पर पैम थोड़ा झिझकते हुए बोलती कि जेसिका। तो यहाँ पर डीनो बोलता है तुम जेलस फील कर रही हो क्या? यहाँ पर पैम बोलती कि नहीं, क्यों फील करूँगी? तो यहाँ पर उसके सामने आता है, बोलता है कि ऐसे तुम्हें जेलस फील करनी चाहिए, अगर तुम जेलस फील नहीं कर रही हो तो मैं तो तुम्हें नहीं बताने वाला। यहाँ पर पैम बोलती है प्लीज़ बताओ ना, तो वो जा रही है या फिर नहीं। यहाँ पर डीनो उसे ये बारे में बताता नहीं, लेकिन उनका थोड़ा सा रोमांस फिर से स्टार्ट हो गया था, क्योंकि जब वो नहीं होगी उसके साथ तो उसे बहुत मिस करने वाली थी। तो सारे कसर अभी पूरे कर रहे थे लोग। एंड देन हमें यहाँ पर दिखाया जाता है अब वो बाहर चला गया, ये दोनों वीडियो कॉल में बात कर रहे होते हैं। मतलब सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लवी डबी मोमेंट्स। और यहाँ पर उसने बोला था जेसिका नहीं गई है, लेकिन पार्टी पे डीनो चला जाता है पैम के साथ बात करने के बाद। और यहाँ पर
पार्टी पे तो जेसिका थी। ओ माय गॉड, इसने झूठ बोला क्या। और यहाँ पर वो कुछ गेम्स खेलता है और यहाँ पर पैम को तो उसने ये भी बोल दिया था कि मुझे ड्रिंक चढ़ती नहीं है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लग जाता है। वो एक गेम में उसे पीना था और उसके बाद यहाँ पर वो जाके सोफे में बैठ जाता है ऐसे रेस्ट करने के लिए। जेसिका उसके पीछे आके उसे चिपकने लग जाती है। यहाँ पर डिनो उससे ना भगाता है, बोलता है कि मैंने बोला ना मुझे परेशान करना बंद करो। तो यहाँ पर जेसिका ना बोलती कि ठीक है फाइन बोल के वहाँ से जाने लगती है। डिनो उसके पीछे जाता है, बोलता है कि आई एम सॉरी, मैं इतना रूड बनना नहीं चाहता था। तो यहाँ पर जेसिका इमोशनल होना स्टार्ट कर जाती है और बोलते है कि आई नो मैं बहुत बेवकूफ़ थी जो मैंने तुम्हें छोड़ दिया था, लेकिन इट डजंट मीन कि तुम मुझसे प्रॉपर्ली बात भी नहीं करोगे। और तब यहाँ पर डिनो भी थोड़ा इमोशनल हो जाता है और वो बोलता है कि जब मैं थाईलैंड आया था ना तो मुझे थाईलैंड में लोगों के साथ किस तरह से रहना है, किस तरह से बातें करनी है, किस तरह से सोशलाइज होना है, वो सब तुमने सिखाया था। और मैं तुम्हारे साथ बहुत सिंसियर था, मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, लेकिन तुमने मेरे भरोसे और सब मेरे सिंसियरिटी का फ़ायदा उठाया और मुझे चीट किया। उसके बाद ना मुझे तुमसे नफ़रत हो गई। तो प्लीज़ ये सब मत करो, मुझे तुम पे नफ़रत करने के लिए और मजबूर मत करो, ऐसा बोलता है। यहाँ पर जेसिका बोलती कि फ़ाइन आई एम सॉरी, बस मैं तुम्हें चाहती थी बोल के रोने लग जाती है। डिनो बोलता कि तुम अभी ठीक नहीं लग रही हो, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ बोल के वो लोग पार्किंग एरिया पे आते हैं। और उसके बाद वो गाड़ी में बैठती है जेसिका। जब वो डिनो गाड़ी में बैठ के मतलब कार के ड्राइविंग सीट पर बैठ के उसे छोड़ने जाने वाला था तो जेसिका फिर से उसके करीब आ जाती है। यहाँ पर डिनो बोला था कि ये सब तुम्हारा प्लान था ना मुझे यहाँ अकेले लाने का। तो यहाँ पर जेसिका बोलती कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ूंगी, मतलब सीरियसली इसका प्लान था डिनो को इमोशनल करके यहाँ तक लाने का। तो यहाँ पर वो बोलती कि मैं ना तुम्हें कब से चाहती हूँ और तुम मुझे बस इग्नोर कर रहे थे, तो मैं तुम्हें ऐसे छोड़ नहीं सकती। डिनो को बहुत गुस्सा आता है, बोला था कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, हटो जेसिका, लेकिन वो उससे छोड़ नहीं रही थी। डिनो बहुत इरिटेट हो जाता है और वो बोलता कि फ़ाइन, अगर तुम जो चाहती हो वो तुम्हें मिलेगा तो क्या तुम इसके बाद मुझे परेशान करना बंद करोगी ना, मेरे पीछे नहीं आओगी ना, क्योंकि मैं पैम के साथ बहुत सिंसियर हूँ। तब वैसा वो बोला था। यहाँ पर जेसिका बोलती है कि हाँ अगर मुझे जो चाहिए आज वो मिल गया ना तो मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगी। ऐसे भी जंक फूड यानी कि पैम यहाँ तो है नहीं, तो उसे थोड़ी पता चलेगा हमारे बीच में जो भी हुआ है। एंड गाइस होता क्या है ना, ये दोनों करने लग जाते हैं जो मैं यहाँ नहीं बता सकती। सो सीन यहीं पर कट हो गया। तो आप लोग गेस करो ये वाला सीन क्या था, मतलब अनप्रेडिक्टेबल। क्या डिनो सच्ची में पैम को चीट करेगा या करने वाला है, वो सब के लिए हमें एपिसोड नंबर 11 देखना पड़ेगा। एपिसोड नंबर 12 जो नेक्स्ट वीक आएगा। तो तब तक के लिए थोड़ा सा क्यूरियोसिटी बना के रखो ड्रामा के लिए, क्योंकि पैम तो बेचारी बहुत सिंसियर थी यार। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।